मेरे भाई 1 महीना की बात है, बस एडजस्ट कर लो ना, कष्ट कर लो ना थोड़ा सा, वो जीवन भर तुम्हारे साथ रहने वाला है। सारा सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। पड़ोसी जब घर से बाहर निकलोगे ना परीक्षा के बाद, तो कहेगा बुआ रे कितना नंबर आया? 300 आया। मैं आप सभी बच्चों को एकदम एकदम क्लियरिटी में बताने वाला हूं, थोड़ा देर के लिए रिलैक्स हो जाना है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर ये होता है। नमस्कार, मैं विराज आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल विराज सर बिहार बोर्ड पर। तो हाँ भाई, आज जो है काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं जवाब देने वाला हूं आप सभी बच्चों के द्वारा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उस चीज का। ठीक है कि सर क्वेश्चन बैंक पढ़ करके हम कितने मार्क्स ला सकते हैं, इसमें क्या रियलिटी है, क्या सच है, क्या झूठ है, सर अच्छे तरीके से क्लियरिफाई कर दीजिए ताकि हम जो है अपना प्रॉपर टाइम सही तरीके से पीवाईक्यू पर इन्वेस्ट करें। अगर नहीं ये सफिशियंट है तो हम किसी और चीजों पर इन्वेस्ट करें। अगर ये सफिशियंट नहीं है तो फिर क्या सफिशियंट है सर, उस चीजों पर हम जो है अपना टाइम जो है अपना क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करें। तो आज के इस सेशन में मैं आप सभी बच्चों को एकदम एकदम क्लियरिटी में बताने वाला हूं कि जो क्वेश्चन बैंक है, जिसे आप बोल सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, ठीक है, इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो लड़ते हैं और 1 महीने में आप उन कौन से स्टेप्स को अप्लाई कर पाओ ताकि आप बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन बैंक को पढ़ जाओ। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं आप सभी बच्चों को एकदम जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, वो बताना स्टार्ट करता हूं। सबसे देखिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको सच्चाई पता है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें क्यूबी की, किसकी बात करें? क्यूबी की, क्वेश्चन बैंक, या फिर आप जो है इसी को पीवाईक्यू भी बोलते हो। इसी को क्या बोलते हो आप? इसी को जो है सो आप पीवाईक्यू भी बोलते हो। इससे कितना मार्क्स का क्वेश्चन लड़ जाता है, इस चीजों का अगर आपको आंसर चाहिए, ठीक है, तो क्लियर कट में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो या पढ़े हो तो आपकी तैयारी जो है वो डगमगा रही है, तो आपको इन कामों को करना होगा और इन बातों को जानना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन बैंक से बात करूं कि कितना परसेंट का क्वेश्चन लड़ जाता है, तो सबसे पहले तो मैं बताता हूं, है ना, उन बच्चों के लिए जो बच्चे ये कहते हैं कि सर अभी तक हम कुछ भी नहीं पढ़े, क्या हम क्वेश्चन बैंक पढ़ लेंगे तो हम पास हो जाएंगे? सर क्या हम क्वेश्चन बैंक पढ़ लेंगे तो हम पास हो जाएंगे? बिल्कुल, पप्पू पास हो जाएगा, पप्पू पास हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक पढ़ने से आप पास हो जाओगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं उन बच्चों के पास, ठीक है, जो कहते हैं कि सर मेरी तैयारी जो है वो बेहतरीन तरीके से तो है बट कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है सर कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को लगाए, किस तरीके से क्वेश्चंस को हम पढ़े। तो देखिए पीवाईक्यू एक ऐसा चीज है जो आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर देता है। क्या कर देता है? कंप्लीट कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्वेश्चन बैंक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन लड़ेगा और इसमें क्या गारंटी है कि इतना मार्क्स का क्वेश्चन लड़ेगा ही। तो मैं अगर आपको एनालिसिस बताओ, है ना, सारे सब्जेक्ट को लेकर के, मैं साइंस स्ट्रीम की बात कर रहा हूं, अगर सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस मैं अगर आप सभी बच्चों को बताऊं तो क्वेश्चन बैंक से अगर बात करूं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 50 टू 60% मार्क्स जो है, आप इतना मान करके चलिए कि कितना भी बैड कंडीशन रहा, कितना भी बैड कंडीशन रहा, बहुत हार्ड सिचुएशन के लिए मैं बात कर रहा हूं, 50 टू 60% क्वेश्चंस जो हैं वो मिनिमम आएंगे ही, मिनिमम। तो सर मैक्सिमम की क्या बात हो, क्या पॉसिबिलिटी होगी यहां पर? अगर आप ये बोल रहे हो कि मिनिमम जो है अपने पास वो 50 टू 60% आएगा, तो मैक्सिमम कितना आएगा सर? तो मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो देखिए कई लोग मेरी बातों से एग्री कर भी सकते हैं, कई लोग नहीं भी कर सकते हैं। आप इतना मान करके चलो कि क्वेश्चन बैंक से 80% भी आ जाएगा। ठीक है, 80% क्वेश्चन भी लड़ जाएगा। क्यों लड़ जाएगा? क्योंकि देखो जो एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ये एक बोर्ड एग्जामिनेशन है। ध्यान से समझना पड़ेगा आप सभी को कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसकी एग्जाम है? ये बोर्ड परीक्षा है। ये क्या है? अपने पास बोर्ड एग्जाम है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जो बार बार लगातार नए सवालों को बनाएगा। हालांकि बिहार बोर्ड का कोई पैटर्न फिक्स नहीं रहता है, लेकिन अगर पैटर्न फॉलोअप की बात करें, जो अपने पास एनालिसिस है विगत सारे वर्षों का, तो मैं अगर बात करूं तो आप मैक्सिमम 80% मार्क्स जो है अचीव कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन बैंक पर एकदम बढ़िया पकड़ है तो।
आप इतने मार्क्स को अचीव कर सकते हैं अगर क्वेश्चन बैंक पर एकदम बढ़िया पकड़ है तो। ठीक है, कितने? तो 400 है ना, अराउंड 400 मार्क्स जो है आप लेकर के चलिए कि अगर आप क्वेश्चन बैंक सभी सब्जेक्ट के अच्छे तरीके से लगा सकते हैं अभी से, तो 400, ठीक है, 400 मार्क्स जो है आप सभी बच्चों का कोई नहीं रोकने जा रहा है। बेहतरीन तरीके से आप सभी बच्चे जो हैं सो अपनी प्रिपरेशन को कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे जितना बताना था मैंने बता दिया कि अगर बहुत घटिया सिचुएशन की बात करें, ठीक है, तो आपका 60% क्वेश्चन तो लड़ना ही है, मतलब फर्स्ट डिवीजन तो आपका कोई रोकने नहीं जा रहा है। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो भाई मैक्सिमम में मैं कम ही लेकर के चला हूं, 80 बोल रहा हूं। हालांकि पूरा भी है ना आप मान करके चल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कुछ जो है, कुछ सवाल ऑब्जेक्टिव के जो है वो आपको अलग अलग दिखाई देंगे, सब्जेक्टिव वही सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेगी, सब्जेक्टिव जो वही सारी चीजें। चलिए, तो अब जो है सो हम लोग ये जानते हैं कि एक महीने के अंदर क्वेश्चन बैंक को कैसे स्मार्ट तरीके से हम लोग पूरा कवर कर सकते हैं उस चीजों को। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चे ये समझिए कि देखिए, जिस एग्जाम की प्रिपरेशन आप साल भर से कर रहे हो ना, क्वेश्चन बैंक एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा रास्ता है जो विगत उसी का 10 है ना वर्षों का प्रश्न आपके सामने रख रहा है। तो उससे बढ़िया और उससे ओरिजिनल चीज तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, कुछ भी नहीं हो सकता। जिस परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हो, दिमाग खोपड़ी एकदम खोल करके सुनो क्या बोल रहे हैं, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो उस परीक्षा का 10 वर्ष का प्रश्न है जो आपके बड़े भैया और आपके दीदी जो है वो दिए हैं, सेम वही पेपर बैठ करके वो दिए होंगे, वो क्वेश्चन है वो। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो उससे बेस्ट आपके लिए क्या हो सकता है? अगर आप रेफरेंस लो तब भी, अगर आप उसको प्रायोरिटी दो तब भी, अगर आप वही पढ़ो तब भी, उससे बेस्ट कुछ भी होने वाला नहीं है, वो बेहतरीन है। ठीक है, चलिए जी, तो अब है हम बात करते हैं कि पीवाईक्यू को जो है किस तरीके से ऑल सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यू को जो है ना, ऑल सब्जेक्ट के पीवाईक्यू को जो है सो हम लोग 1 मंथ में कैसे कवर कर सकते हैं, मतलब नए वर्ष से पढ़ करके 1 फरवरी से पहले हम लोग जो है सो कैसे खत्म कर सकते हैं। चलिए आ जाइए मेरे साथ अपने इस डिजिटल बोर्ड पर। ठीक है, देखिए आप ऑलमोस्ट अगर मान लो कि पर सब्जेक्ट में बात करूं, क्या बात करूं मैं, पर सब्जेक्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो पर सब्जेक्ट आपके लगभग 15 चैप्टर्स जो है वो हर सब्जेक्ट में होंगे। ठीक है, मैं राउंड फिगर लेकर के चल रहा हूं, 15 चैप्टर्स मान लेते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे मैं एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है उसके लिए बता रहा हूं, जैसे एक साइंस का स्टूडेंट है तो उसका क्या होगा, उसका होगा फिजिक्स तो भैया पहले रहना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, उसका केमिस्ट्री होगा। ठीक है, आप लोग को यह भी रहता है कि केमिस्ट्री में बहुत डर लग रहा है सर, इसके लिए क्या करें, इस पर भी वीडियो आएगा, टेंशन नहीं लीजिए आप। ठीक है, हम आपको बताएंगे, हम आपको पढ़ा तो नहीं सकते हैं अभी से, लेकिन आपको गाइड जरूर करेंगे कि केमिस्ट्री में किस तरह। मेरा भी केमिस्ट्री जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, हालांकि बाद में हम जेईई के प्रिपरेशन के दौरान खूब अच्छा से पढ़े, बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी 82 मार्क्स है। कैसे लाया मैंने, किस तरीके से, है ना, सारी चीज बताऊंगा। ठीक है, अब केमिस्ट्री होगा उनके पास होगा मैथ्स या फिर होगा उनके पास बायो। ठीक है, या फिर किन्हीं का दोनों भी रहता है, एक्स्ट्रा वाला अगर होंगे तब। उसके बाद होगा उनके पास इंग्लिश का पेपर। ठीक है, उसके बाद होगा उनके पास क्या, तो उनके पास होगा हिंदी का पेपर। किन का पेपर होगा, हिंदी का पेपर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आपको टारगेट सेट करना है। आपको क्या करना है, सेट, आपको जो है सो टारगेट सेट करना है। देखो वीडियो को छोड़ना मत, पूरा वीडियो को देखना। ये चीज आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसमें ऑफलाइन का मंत्र है कि ऑफलाइन में कैसे हम तैयारी करवाते हैं बच्चों को। ठीक है, अब देखिए फिजिक्स है, आप टारगेट सेट करो पर डे का, 1 दिन का टारगेट सेट करो। किसका, 1 दिन का टारगेट सेट करो। 1 दिन में, है ना, 1 दिन में 1 चैप्टर जो है आप फिजिक्स का कवर करो, 1 चैप्टर आप केमिस्ट्री का कवर करो, 1 चैप्टर जो है आप मैथ या बायो का कवर करो, 1 चैप्टर जो है इंग्लिश का कवर करो, और 1 चैप्टर जो है आप हिंदी का कवर करो। मतलब आपको देखिए, अभी तो रिवीजन कर लिए बैठे हो, पूरा सिलेबस तो पढ़ रखे होगे ना, अगर नहीं पढ़ रखे होगे पूरा तो कुछ तो पढ़ रखे होगे। तो आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है, कि आप जो है रिवीजन के लिए बैठे हुए 1 चैप्टर फिजिक्स, 1 चैप्टर केमिस्ट्री, 1 चैप्टर जो है मैथ, 1 चैप्टर इंग्लिश, 1 चैप्टर हिंदी का आप डेली जो है टारगेट सेट कर लो। फिर दूसरे दिन सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। इस तरीके से क्या होगा कि अगर आप नए साल में, बदले हुए साल में जो है अपने आप को बदल दोगे, और अगर 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक अगर आप इस चीज को फॉलो कर लोगे, तो आपके 400 450 मार्क्स कोई नहीं रोकने जा रहे हैं। अगर आप टॉपर बनने के व्यू से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको टॉपर बनने से भी कोई नहीं रोकने जा रहा है। जिस तरीके की आपकी मेहनत होगी, जिस तरीके की आपकी इनपुट होगी, उस तरीके का आउटपुट आपको मिलेगा। ये चीज अगर फॉलो अप कर लोगे तब। अब कितना बच्चा है कहेगा, सर 5 सब्जेक्ट, 1 चैप्टर डेली कैसे कवर होगा?
तो अगर ये नहीं हो सकता है वो भी नहीं होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ, अगर मेहनत तुमसे नहीं होगी सफलता तुमको नहीं मिलेगी, ये अखंड सत्य है। चाहे कितनों वीडियो देख लो, है ना, कि हाउ टू कवर सिलेबस इन 1 मंथ, हाउ टू कवर सिलेबस इन 5 days, हाउ टू बिकम अ टॉपर बिफोर 1 day ऑफ एग्जामिनेशन, है ना, हाउ टू बिकम अ टॉपर इन 1 hour, कुछ देख लो, कुछ होने वाला नहीं है। 5 मिनट का मोटिवेशन मिलेगा, उसके बाद सब कुछ खत्म। हर्ष रियलिटी ये है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब तक रगड़ोगे नहीं तब तक चमकोगे नहीं, जब तक रगड़ोगे नहीं तब तक चमकोगे नहीं। ये काम आपको करना है, 15 दिन में आपका क्वेश्चन बैंक फिनिश अप हो जाए। ठीक है, अब पढ़ना कैसे है आइए वो बताते हैं। टारगेट सेट किया, 1-1 घंटे का टारगेट सेट करो। 1 hour में कवर करने हैं, 1 hour में क्या करने हैं, कवर करने। ठीक है, 1 hour में क्या करने हैं, कवर करने। ठीक है, सर इतना कम टाइम में कैसे कवर होगा सर, हम तो वो हैं कि क्वेश्चन लेके बैठते हैं तो देखते रह जाते हैं, जैसे है ना उसको देखते हैं सर। तो जाइए देखिए, है ना, क्वेश्चन बैंक को चिपका लीजिएगा माथा पे, कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ना कैसे है सुनो। अब मेरे पास मान लो कि एक ये बुक है, ठीक है, ये अपने पास एक बुक है, मैंने खोला, चैप्टर 1 आया इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड आ गया। ठीक है, हालांकि फिजिक्स के पीवाईक्यू के लिए टेंशन नहीं है, हम एक साथ सब चीज करवा देंगे। खोल लिया मैंने, है ना, अब देखा इसमें 30 क्वेश्चन या मान लो कि 50 क्वेश्चन है। अब सारा क्वेश्चन को इन्हें की पढ़ना है, ये क्वेश्चन ऑप्शन ए बी सी डी ई एफ जी नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। देखना है क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे है ना, इसका आंसर हमको पता है, मन में आंसर गुनगुना लेना है, छोड़ देना है, थोड़ा देर के लिए रिलैक्स हो जाना है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर ये होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है अपने पास वो क्या करना है, देखना है। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, इसका आंसर ये होगा, कहानी खत्म। फिर निकल पड़े, फिर ऐसे करे। 50 क्वेश्चन है ना मेरे भाई, 10 मिनट में जो है पढ़ लो। ठीक है, और उसके बाद छोड़ दो, ये नहीं कि एकदम कंठस्थ याद करना है, राम आम खाता है, राम आम खाता है, सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है, ऐसे नहीं। क्वेश्चन देखे, दिमाग स्थिर करके दिमाग में सेटिंग करो, सेटिंग। ये ऐसा क्वेश्चन कह रहा है तो इसका आंसर ये है, निकल गए। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, इसका आंसर ये, निकल गए। ठीक है, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिए। आधे घंटे का शेड्यूल है ना, हाफ आवर का शेड्यूल जो है फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर, मैथ पर, इंग्लिश पर, हिंदी पर आप क्या करो, बिता दो। ऑब्जेक्टिव वाले जो चीजें हैं आप अगर ऐसे तरीके से करोगे ना, मैं कहता हूं कि 1.5 से 2 घंटे में एक चैप्टर का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। और जो क्वेश्चन मान लो कि टीचर नहीं पढ़ा है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो भी क्वेश्चन देखना है, आंसर एकदम, जो क्वेश्चन नहीं आता होगा मोटका कलम से टिक मार लेना, दिमाग को कहना, सबकॉन्शियस माइंड को, ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये है, ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये है। सब रटना सिखा रहे हैं क्या भैया, करो या मरो, लास्ट टाइम है। अब तुम समझ के लाओ नंबर या रट के लाओ नंबर, नंबर होता है मेरे भाई, वो जीवन भर तुम्हारे साथ रहने वाला है। सारा सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। पड़ोसी जब घर से बाहर निकलोगे ना परीक्षा के बाद तो कहेगा, बुआ रे कितना नंबर आया, 300 आया। क्या कर रहा था साल भर। इस शब्द के सामने ना आप नहीं बोल सकते हैं सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। ठीक है, आपको वहां पर मुंह पर जो विरोधी होगा ना उसके मुंह पर मार्क्स से चिपकाना होगा, ऐसे करके, समझ रहे बात को। तो ये चीजें हैं। अब उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए क्या करें सर, शेड्यूल बना लीजिए, 5 मार्क्स का अलग से टारगेट सेट कर लीजिए। ठीक है, हम कहेंगे या तो आप 5 मार्क्स का जो है 15 दिन में कवर कर लीजिए, या फिर 2 मार्क्स का 15 दिन में कवर कर लीजिए, और फिर 1 तारीख से लेकर के अपने पास 15 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक जो है 5 मार्क्स का कवर कर लीजिए, कहानी खत्म। 1 महीने में क्वेश्चन बैंक खत्म, इस तरीके से, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई हम बेहतर हमको करना है तो आपको ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। ठीक है, अब 2009 से लेकर के क्वेश्चन बैंक करे, 2009 से लेकर के 2024 तक क्वेश्चन बैंक करे। ठीक है, या फिर सर कई टीचर करवा रहे हैं 2011 से लेकर के 2024 तक। देखिए दोनों लोग सही है ना, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबकी सब अपनी अपनी जो है थीम होती है, तो दोनों लोग सही है, ये भी सही है, ये भी सही है ना। टीचर जो करवा रहे हैं, जो मॉडल पेपर गेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है ये भी सही। 2009 से करना ज्यादा बेटर है, लेकिन 2009 में कुछ ऐसे सवाल हैं जो अब नहीं पूछने की संभावना है, जिसके एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं। जैसे कि मैं फिजिक्स का आपको 2009 से लेकर के 2024 तक का करवाऊंगा। कब करवाऊंगा, 1 तारीख से पहले करवाऊंगा। ठीक है, अब 31 को हो जाए, ठीक है, 31 को ज्यादा संभावना है, 30 को भी हो सकता है, 29 को भी हो सकता है, 28 को भी हो सकता है। रेडी रहिएगा, अलर्ट रहिएगा। 6 बजे शाम वाला में आज से 5 दिन के भीतर 2009 से लेकर के 24 तक का एक एक सवाल फिजिक्स का, एक सवाल जो होगा उसका जवाब हम आकर के देंगे चैप्टर वाइज। बौखलाएंगे नहीं आपको, है ना, चैप्टर वाइज आपको सारा चीज हम आकर के क्या कर देंगे, करा देंगे। बाकी यही सब है और कुछ है नहीं विशेष। ठीक है, बाकी हम इतना ही आप सभी को कहना चाहेंगे, इनपुट जितना बढ़िया होगा, ठीक है, आपका आउटपुट भी उतना ही बढ़िया होगा।
फ्यूल जितना बेटर होता है ना, माइलेज उतना ही बेटर होता है। 1 महीना कम नहीं होता है दोस्त, है ना। और जिनके मन में होगा कि नहीं सर हमको समय नहीं मिलता है, क्या करते हो, क्या करते क्या हो तुम अगर समय नहीं मिलता है तो? ठीक है, हो सकता है कि किसी को काम करना पड़ता होगा, घर का काम, बाहर का काम, कोई भाई में अकेला होता है, कोई बहन में अकेली होती है। मेरे भाई 1 महीना की बात है, बस एडजस्ट कर लो ना, कष्ट कर लो ना, थोड़ा सा बस कष्ट कर लो ना। 1 महीने की बात है, बस 1 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू है और 10 तारीख के बाद जो करना है करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बाकी लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार के ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। मिलते हैं हम लोग 6 बजे आज शाम में कंप्लीट सब्जेक्टिव के गेस्ट के साथ। ये आज आप सभी को हम अभी रिवील कर रहे हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं शाम 6 बजे आ जाइएगा। सब्जेक्टिव का कंप्लीट गेस्ट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन हम आज शाम 6 बजे देने वाले। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।